नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हम बात करेंगे। सरकार ने जो गुटखा खाने और पान खाने के लिए अनुमति दे दी है, इस मुद्दे को लेकर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पवन गुप्ता हैं, डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के। और मोहम्मद आरिफ अमीर जी हैं हमारे साथ, जो कुछ आपको सुनाएंगे, इस माहौल में आपका मन हल्का करेंगे। और आशुतोष शुक्ला हैं, यही समय न्यूज़ 18 इंडिया में है। और अनुपम मिश्रा को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बता दें कि न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के वरिष्ठ एंकर हैं। और आज होस्ट नहीं कर रहे हैं, आज मुझे बोल कहे हैं कि आप कुछ बोलिए। तो इस मुद्दे को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आमिर जी से कुछ सुनना चाहता हूँ। प्यास बड़ी चीज है भाई। अभी तो हाथ में जाम है, उनके लिए बहुत बड़े काम है ये। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में हाँ सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में हाँ सोचा जाएगा। ये हमारे जितने भी लोग शराब की लाइन में थे, उनके लिए कह रहा हूँ। दुनिया के बारे, दुनिया जाए भाड़ में, लग गए थे लाइन में। थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहता हूँ। और बहुत भैया अच्छा, सब लोग बहुत अच्छा, केयर करें बहुत शानदार। लॉकडाउन की। थैंक यू। और मैं तो डॉक्टर पवन गुप्ता जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आ, देखिए, ये फैसला तो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग इतनी ज्यादा लत है। अगर हम लोग मैं तंबाकू टोबैको एसोसिएशन का स्पेशलिस्ट हूँ और कैंसर सर्जन भी हूँ। जी जी। देखिए, गवर्नमेंट कई सालों से चाह रही है कि बैन करें तंबाकू को, लेकिन बैन नहीं कर पा रही। बैन नहीं कर पाने का कारण यही है कि ये टोबैको जो है ना, उसके एडिक्शन, ये एक बीमारी है। और जब तक ये बीमारी को ठीक ना किया जाए, जब तक बीमारी को टेक केयर ना किया जाए, तब तक आप बैन करेंगे तो उसका उल्टा ही नतीजा आएगा। और लोग जो इतने दिनों से लॉकडाउन में थे, तो वो काफी ज्यादा पेशेंस खो चुके थे। ठीक है? तो हमें जो इम्पोर्टेंट जो देखना है कि सब लोगों को ये बताना है, तंबाकू छोड़ना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ जो दवाइयां अवेलेबल होनी चाहिए, जो तरीका अपनाना जरूरी है, उसको अपनाना जरूरी है। अगर केवल हम उनको फोर्सफुली बंद करना चाहेंगे, तो ये फोर्सफुली बंद होना मुश्किल है। तो क्या इस समय ये जरूरी था ऐसा करना? इतना जरूरी हो गया था कि हम इसको अभी खोल दें इन दुकानों को? जी, बेसिकली क्या है, जो तंबाकू की जो लत है, उसके ना कई ग्रेडिंग्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है? अब जो माइल्ड ग्रेडिंग है, वो तो छोड़ भी सकेंगे। अब जब हम लोग उनको बैन करेंगे या प्रेशराइज करेंगे, उनको देंगे, तो वो तो छोड़ पाएंगे। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर ग्रेडिंग में आ गए हैं, उनको छोड़ना मुश्किल होता है। उनको हमें मेडिकल थेरेपी देनी जरूरत है। जी आशुतोष। और अगर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को बहुत बड़ा टीम बनाना है जो टोबैको सीजेशन के ऊपर काम करे, और टोबैको सीजेशन के लिए मेडिकल वे, एविडेंस बेस्ड मेथड से सब लोगों को हेल्प करे। जी जी। आशुतोष जी, कुछ कहना जी। चाहेंगे इस पे? मुझे नमस्कार सभी दोस्त साथियों को। मुझे हैरानी हुई कि जो कल की तस्वीर देखने के बावजूद भी कोई सरकार से ऐसा फैसला नहीं आया शराब की दुकानें बंद रखने का। तो ये हैरानी हुई। इससे दो चीजें, इससे एक संदेश जाता है कि लगता है सरकार के ऊपर खजाने का बहुत ज्यादा ही दबाव है, राजस्व का, कि जो इतना आलोचना होने के बावजूद भी फैसला कोई नहीं लिया गया, कड़ा फैसला। और जो बचा हुआ था मसाला और गुटखे को भी कैरी कर दिया गया।
तो इससे चीजें और ही बिगड़ेंगी। और शायद आज आप लोग ने भी देखा होगा कि क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, कि मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा जी, आज उन्होंने जी उस मीट शॉप खोलने की मांग कर दी है। तो अब आप सोचिए कि क्योंकि आप जब जो शराब पीने वाले लोगों के लिए खुल सकती है, तो वो उनका अपना अधिकार है, वो मीट शॉप के लिए ही बोल सकते हैं कि भाई खोलिए, उसको भी खोला जाना चाहिए। अब इस पर जो अखाड़ा परिषद है हमारे, तो उसके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरि जी, तो वो उनका बयान आया कि नहीं नहीं, दोनों चीजें गलत हैं, शराब भी नहीं खुलनी चाहिए और मीट शॉप भी नहीं खुलना चाहिए, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो बिल्कुल। हम क्यों नहीं कुछ कड़े फैसले ले पाए, ये हैरानी की बात है। और उसके जब मैंने इस चीज पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि यूपी सरकार की ही अगर सिर्फ बात की जाए कि 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें 26,000 करोड़ रुपए की कमाई शराब से हुई है, से राजस्व मिला है। तो शायद जी यही लालच हमें नहीं कोई किसी बड़े फैसले के लिए रोक पा रहा है, इस पर नकेल के लिए। मुझे तो जी। यही लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि गुटखा पान खा के थूकने से कोरोना फैलता है। ठीक है, अगर ऐसी बातें स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है, उसके बाद भी गुटखा को खाने पान को खाने पे की अनुमति मिलती है, तो इसको कैसे देखते हैं अनुपम जी? देखिए सत्येंद्र, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप ये देखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में सरकार ने पिछले वक्त में जितने भी कदम उठाए, आपने पहले शराब को लेकर के शराब की शुरुआत कर दी कि शराब बिकने लगेगी। उसके बाद जब तमाम राज्यों ने शराब के दाम बढ़ा दिए, दिल्ली ने एमआरपी से 70% रेट बढ़ा दिए, तब आप आज जाकर के कैबिनेट की बैठक में शराब के बोतलों के दाम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप वैट बढ़ा रहे हैं। यानी कि आप अब पहले शराब आपने बेचना शुरू किया, अब पान गुटखा बेचेंगे, जबकि एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक जैसा आप खुद बता रहे हैं कि थूकना पे भी जुर्माना है और इन सारी चीजों को लेकर के, तो क्या सरकार कंफ्यूज है? क्या सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र ने भी शराब को पहले खोला, उसके बाद फिर उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो स्थितियां हैं वो सबको दिख रही है, वहां पर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं कि 31 मई तक हम क्या नाम है, धारा 144 लगा के रखे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेशन दे रहा है कि अभी हालात ठीक नहीं है, दूसरी तरफ ये इंडिकेशन कि आपकी विलासिता की जितनी चीजें वो हम आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये असमंजस भरे हालात लगते हैं मुझे। इस पे मैं एक सवाल डॉक्टर पवन गुप्ता से लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद आमिर जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए यादव जी, इस मामले का मतलब यही है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात कही आशुतोष जी ने। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें शायद समाज के लिए गलत हैं। जी हाँ, तो लेकिन अभी बस इस पे टॉपिक पे मैं कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन अपनी लाइनों से बिल्कुल एक सुना। शेर मुझे याद है, एक लाइन सुना रहा हूँ जी मैं बस मुश्किलों के दौर में वो काम किया जाए, मुश्किलों के दौर में वो काम किया जाए, कोई भूखा न रहे, इंतजाम किया जाए। ये जो मर्ज बन के मौत आया है, ये जो मर्ज बन के मौत आया है, घर में रह कर इसे नाकाम किया जाए, मुश्किलों के दौर में वो काम किया जाए, कोई भूखा न रहे, इंतजाम किया जाए। मैं उन लोगों के लिए जो रास्तों में चल रहे थे, अक्सर वीडियो देख रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए ये गाना पेश किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप थोड़ी देर में हम लोगों से फिर से जुड़िए, ठीक है? बिल्कुल मैं नमाज के बाद जुड़ूंगा, और आप लोग जब तक इस पर चर्चा करें, मैं बाद में शो देखता रहूंगा। शुक्रिया बहुत ठीक बहुत, है थैंक यू। ठीक। आशुतोष, आपने बड़ा अच्छा सवाल खड़ा किया, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार को ऐसा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता है। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हमारा सवाल ये है, जिस बात को आप कह रहे हैं
कि सरकार इस वृद्धि के बाद मैसेज क्या देना चाह रही है। आप एक बोतल पे 30 रुपए बढ़ा करके जो आदमी 470 रुपए की बोतल खरीदेगा, क्या वो 500 रुपए की बोतल नहीं खरीदेगा? सवाल बिल्कुल यहाँ पर खरीद ये है, अगर अगर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं, अगर आप ये सख्त संदेश देना चाह रहे हैं कि 470 की बोतल हम 900 रुपए में बेच रहे हैं, भाई अगर केजरीवाल ने कोई कदम उठाया तो वो एक मैसेज के लिए उठाया कि जो लोग दिल्ली में 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा रहे हैं, जिसके चलते उनका बिल्कुल लॉकडाउन प्रभावित हो रहा है, वहां पर अव्यवस्था फैल रही है। अगर वो 900 या 1000 रुपए की बोतल होगी तो शायद लोग कुछ अवेयर हों, शायद लोग इस तरह से टर्न आउट ना हो। जी, मैसेज यही है कि कुछ कुछ तो परसेंट कम होगा कम से कम, लेकिन आप जो बिल्कुल। जो 20-30 रुपए में 40 में हमें नहीं लगता कि किसी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा कि जो लोग पीने वाले वो तो पिएँगे ही पिएँगे। लेकिन हाँ, अगर लेकिन 50 क्या सवाल रुपए की यहाँ चीज़ पर ये 150 में इनको मिलेगी तो ज़रूर फोकस पड़ेगा। इसलिए करना था, जो असली फोकस करना था, हम और सत्येंद्र इस पर पहले भी और आप बातचीत कर चुके हैं कि जी, आपको अगर बिल्कुल। शराब की बिक्री करनी है, राजस्व बढ़ाना है, तो क्या यही जी, एक तरीका है कि लोग सड़कों पर आएं, लाइन लगाएं और इस तरीके से आपका राजस्व बढ़े? अगर आप शराब की होम डिलीवरी भी एक जरिया है और आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, आप कोविड के लिए टास्क फोर्स बना दिया, वो ये देखेगा कि शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है। वो सड़क पर जाम लगा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही देखेगा, अस्पताल में मरीज कोविड के आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी देखेगा। सवाल यहाँ पर यह आपके लिए सब चीजों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए आपने एलोकेट कर रखा है अफसरों को, लेकिन क्या शराब और आबकारी महकमे जो जिम्मेदारी बनती है, अगर आपने 770 की बोतल 500 रुपए में कर दी, इसका मैसेज मुझे लगता है इसका कोई ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं है और इसका कोई खास असर नहीं है। बिल्कुल। मैं अनुपम इसमें मेरा, बिल्कुल हाँ ठीक है। एक चीज मैं जी। कहना चाहूंगा इसमें, हमारे जी, टोबैको के ऊपर में स्टडीज हैं जिसमें ये बताया गया है कि, और हम लोग ये चीज को हम लोग मांग करते हैं कि टोबैको के ऊपर सब्सटेंशियल टैक्स बढ़ाया जाए। सब्सटेंशियल, इट शुड नॉट बी स्मॉल अमाउंट, इट शुड बी सो हाई दैट कि जो हम जो बता रहे हैं ना, जो लोग डिटर हो सकते हैं, जो लोग छोड़ सकते हैं टैक्स के कारण, जो कॉस्ट के कारण भी छोड़ेंगे, नॉन अवेलेबिलिटी के कारण भी छोड़ेंगे, दे आर ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ द पेशेंट। अगर 270 करोड़ का अगर हम देखें, 90 करोड़ लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, नहीं डॉक्टर राइट। साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बात को आपने कहा कि लोग छोड़ देंगे, मैं एक बात कह रहा हूं, गवर्नमेंट अगर इतना फोकस इन चीजों पर करती है, अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा, आशुतोष और सत्येंद्र ने भी इस बात को देखा होगा, सरकार कह रही है कि अक्टूबर से जो है शराब की बोतलों पे या सिगरेट की डिब्बियों पे या बाकी जगहों पे नए तरीके से एडवाइजरी लिख करके आएगी, उस पर बाकायदा एक नया मैसेज होगा। मैं अपने 15-16 साल के अब तक के जो इस पत्रकारिता कैरियर में मैंने देखा ये चीज कि भाई आप इसको लेकर के तमाम पहले लाल रंग की इस उस पे बॉटम पे चीजें लिखी हुई आया करती थी, फिर उसके बाद और भी चीजें बदली। सवाल यहाँ पर ये, इन सारी चीजों पर फोकस करने के साथ अगर गवर्नमेंट या बाकी जितनी एनजीओज काम करती हैं, संस्थाएं करती हैं, या आपके जो प्रयास है डॉक्टर साहब, अगर इन सब चीजों को एक कंबाइंड एफर्ट में लाया जाए तो उसके रिजल्ट दिखेंगे। आप अपनी कोशिशें अलग कर रहे हैं, सरकार अलग कर रही है, अनुपम मिश्रा अलग कर रहे हैं, सत्येंद्र यादव अलग कर रहे हैं, आशुतोष शुक्ला अलग कर रहे हैं। अरे जब हम किसी लकड़ी के गट्ठर को साथ करें तब तोड़ना मुश्किल होता है ना। जब यूनिटी होगी तो हम किसी मिशन को कामयाब बना पाएंगे। आप अनुपम अनुपम, बहुत वाजिब सवाल उठाया आपने, बहुत वाजिब सवाल उठाया। वाक़ई में जो शराब जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं या मसाला खाने वाले लोग हैं, वो आपको गौर किया होगा, वो लोग देखते भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, वो इससे बांझपन बढ़ता है कि इससे कैंसर होता है, कोई नहीं देखता भाई। उसको जिसको रोज पीना है वो वैसे ही पीता है। उसको इसमें कुछ भी आप लिख देंगे कि वो आप कुछ, कोई नहीं इसको इग्नोर कर। लेकिन अगर अब बहुत यही जो बहुत आपने से कहा ज्यादा कि लोग अगर इस शौकिया खाते तरह से हैं। करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जी, नहीं नहीं वही, अ, लेकिन जी सत्येंद्र अनुपम जी इस जी, बात को, जी हाँ हाँ, जी सर। अनुपम जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला। इसी के लिए जो है हमारे, देखिए दो तीन चीजें, जैसे वो डब्बे पे आ रहा है, जो सिविली एडिक्टेड है वो तो उसकी तो मजबूरी है उसको पीना, मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शौक से पी रहा है, ये एक एडिक्शन साइकिल है। अगर हम लोग मेडिकल टर्म्स में देखें तो ये हमारा एक एडिक्शन साइकिल है। जबकि पहले वो स्टार्ट करता है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करता है, फिर जब एक स्टैंडर्ड एक लेवल पे आ जाता है, उसके बाद जब उसकी बीमारियां स्टार्ट होती है, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब वो डी एडिक्ट, उसको छोड़ने की तमन्ना होती है कि अब, लेकिन उसके पास छुड़ाने वाला कोई बंदा नहीं है। नहीं ये सारी चीजें आप वाजिब हैं, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, नहीं मैं अनुपम जी, एक एक बात चीज कह दूं, आपसे, मैं एक बार सवाल एक कह चीज दूं मैं फिर उसके नहीं, बाद हाँ आपके पास आ रहा हाँ, हूं। नहीं, मैं एक चीज मैं मेरा आपको सवाल बता ये, देता हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ एक मिनट छोटे से चीज के लेकर के, कि आप ये समझिए कि सरकार एक तरफ ये आदेश आ रहा है एमएचए का, जो सत्येंद्र ने भी शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि भाई थूकेंगे तो जुर्माना लगेगा, ये लगेगा।
आप अगर अब आप जितने लोग गुटखा खाएंगे ये क्या करेंगे? ये गुटखा क्या मुंह के अंदर ले जाएंगे? तो मुंह के अंदर ले जाएंगे तो ये तो आपको लगता होगा कैंसर ही बन देखिए जाएगा अंदर जाने के बाद। देखिए मेरी बात ऐसा है, वो थूकेंगे जरूर, बट हम लोगों को एटिकेट्स बनाने होंगे कि कहाँ थूकेंगे, राइट? आपका जो हमारे जो लॉज बनते हैं, वो लॉज अगर कोई हम अगर हमारे स्मोकिंग बैन कर रहे हैं पब्लिक में, तो हमारा जो लॉ है, आप ले रहे हो, आप अपने आप को शरीर को खराब कर रहे हो, बट आपका कोई हक नहीं बनता कि दूसरे को शरीर को खराब करे। जो उसका जो पैसिव स्मोकिंग का जो असर है, जो दूसरों के ऊपर आता है, वो हक नहीं बनता कि हम दूसरों को परेशान करें या दूसरों को हेल्थ का प्रॉब्लम करें। लेकिन तो डॉक्टर साहब अमित जी, आपका माइक को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हाँ जी। मैं ये देखा हूँ कि जो लोग गुटखा खाते हैं बाइक पे बैठते हैं तो रुक के नहीं थूकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और बाइक से ही थूक देते हैं, पीछे वाले पे पड़े या जो भी हो, ठीक है, देखिए, उससे कोई उनको मतलब नहीं होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में कोरोना के फैलने के लिए माहौल नहीं बनेगा? सर आवाज पूरी काफी खराब आ रही है। आमिर जी, आपके माइक की आवाज आ रही है। हाँ, सत्येंद्र जी, इसमें कोई दूसरी राह नहीं है कि कोरोना ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस भी फैलेगा, दूसरी बीमारियां भी फैलेंगी। जैसे आपने हमारे जो स्वच्छ भारत का अभियान चला, जिसमें क्या हुआ था कि टॉयलेट बनाए गए, सब कुछ गया, वो एक कितना बड़ा जागरूकता था। उसी प्रकार से टोबैको को रिलेटेड एक जागरूकता लाना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना है कि भैया आप अगर खा रहे हो तो थूक नहीं सकते, अगर थूकोगे तो फाइन लगेगा, अगर फाइन लगेगा तो वो वैसे भी वो परेशान हो जाएगा, तो वो शायद दोबारा थूके ना, और थूकेगा तो ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट कि उसको कहाँ थूकना है, उसके बाथरूम में जाके थूके या कहीं पर भी थूके, लेकिन रोड पे नहीं थूकेगा, पब्लिक में नहीं थूकेगा, ठीक है? तो मुझे ये लगता है अनुपम, तो एक जागरूकता लाना जरूरी है सर, जागरूकता लाना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको ना SAVE करके मैं हम लोग का, ठीक है अनुपम, मैं इसमें ये लगता है कि जो लोग एडिक्ट हैं उनके लिए आप खोल सकते हैं, सभी के लिए क्यों? अगर जो बीमार है, नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एडिक्ट वाली बात, आप मैसेज तो कम्युनिटी को जा रहा है ना, मैसेज तो जनमानस को जा रहा है ना, इस 130 करोड़ आबादी को जा रहा है ना। आप पर्सनल किसी चीज को टारगेट करके अगर आप शराब बेच रहे हैं, और जो लोग अपने घरों में कैद हैं वो अपने टेलीविजन पे अगर देख रहे हैं कि 3-3 किलोमीटर शराब के लंबी लाइनें लगी हैं, तो उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है देश में। अगर वो शराब नहीं पीते और उसके आंखों के सामने ये देख रहा है कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं, बारिश में छाता लेकर के लोग शराब की बोतल खरीदने के लगे हुए हैं, तो आपका लॉकडाउन कहाँ है? ये सवाल भी लोगों के जहन में है। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से किसको बोलना है मेरे को नहीं पता। आशुतोष जी, आपको कुछ बोलना है इस समय? नहीं, आप ही से डॉक्टर अच्छा, पवन जी, आप ही से। देखिए इसमें कोई दो राह नहीं है। देखिए कि लॉकडाउन तो का हमें बहुत ही ज्यादा हमें रखना पड़ेगा, उसका हमें वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट लॉकडाउन। उसके बारे में मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द होल थिंग। हेल्थ एस्पेक्ट में टोबैको एंड अल्कोहल इटसेल्फ आर इंजूरियस। लॉकडाउन में तो ये लोग परेशानी में बैठे थे। हाँ, जैसे जितने लॉकडाउन हुआ, हो सकता है कि और थोड़ा लंबा अरसा रोक सकते हैं, अभी ना खोल करके। मेरा जो जिला है देवरिया, बहुत दिनों से ग्रीन था, पिछले 3 दिन से वो ऑरेंज हो गया है, क्योंकि मुंबई से कुछ लोग आ गए। अगर उस एरिया के लोग जो है और भी आए हों बाहर से, ग्रीन जोन में है, जाके दारू खरीदें, घूमें, अब आप समझ सकते हो कितना खतरनाक हो सकता है। अलीगढ़ भी ग्रीन जोन में था, लेकिन आप देख रहे हो ये टी शर्ट मैं इसीलिए पहना हूँ, रेड जोन ही है, तो रेड जोन का ही टी शर्ट की तरह लाल हो गया है। आप दोबारा जुड़े हैं तो कुछ सुनाइए। ईश्वर करे आप जल्दी ग्रीन टी शर्ट पहने। बिल्कुल रखी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ तिरंगा वाली टी शर्ट पहनूं बिल्कुल हमेशा की तरह। तीनों ही कलर मेरे साथ रहे। हाँ, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा बस। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, आशुतोष जी ने और सत्येंद्र जी और अनुपम जी, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन मैं तो बस अपने गाने में यही कहूंगा कि हार के बाद जीत जरूर है, लेकिन आपने जो बताई वो सब जिंदगी की ये रीत चल रही है,
और इसके बाद जीत जरूर होगी इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूं कि हम जीतेंगे इसे, और अगर हम अपने लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करेंगे। मैं बस 2 लाइन गाऊंगा। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी है खुशी, थोड़ी गम है तो थोड़ी हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हर हार के बाद जीत होती है। और एक लाइन में गाऊंगा, उन शहीदों के लिए 2 लाइन गाऊंगा। मैंने आज न्यूज़ सुनी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 लाइन उनके लिए गाऊं। जी। ये बहुत खूबसूरत सा गाना है। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। बस किशोर दा का एक खूबसूरत सा गाना है। वो गाना हमेशा गाता हूँ मैं, हमेशा उसके लिए। बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुई सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा कहना। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आमिर भाई। आमिर जी, कोरोना का अलविदा कहना जरूरी है जी। कोरोना की 2 लाइन कहना कोरोना की 2 लाइन जल्दी कोरोना इस ना बाहर जाना, घर में ही रहना, बंद पड़े सब यूं अब काम करना। रूठे दिल की यही है दास्तां, कोरोना कोरोना ओ कोरोना, जल्दी से तू दफा अब होना।